Hello students, today in this lecture we will study about the attribute DOS command. Students, आज लेक्चर में हम लोग attribute DOS command के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टाइप कमांड, रीनेम कमांड, डेट कमांड, डिस्क कंपेरिजन कमांड, फाइंड कमांड, बहुत सारी DOS कमांड्स के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा था. उनका सिंटैक्स के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग एट्रीब्यूट कमांड की. ओके, एट्रीब्यूट इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड. इट इज यूज्ड टू सेट और डिस्प्ले द रीड ओनली, archive, system and hidden attributes of a file और डायरेक्टरी. ये जो एट्रीब्यूट कमांड है, इसके हेल्प से हम लोग किसी फाइल या डायरेक्टरी के एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, एट्रीब्यूट्स मीन्स रीड ओनली एट्रीब्यूट, archive, system and hidden. Okay, these are the attributes of a file or directory. Students, means using the attribute command you can change a file's attribute. Okay, means we can change the attribute ऑफ अ फाइल. जो स्टूडेंट्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि रीड ओनली एट्रीब्यूट, archive एट्रीब्यूट, सिस्टम. ओके, उनको किस तरीके से हम सेट करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. द सिंटैक्स ऑफ एट्रीब्यूट कमांड, दिस इज द कमांड नेम एट्रीब्यूट. ओके, पाथ, फाइल नेम, दीज आर द ऑप्शंस, एट्रीब्यूट्स ऑप्शंस. ओके, इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स ऑप्शन हमने यूज किए हैं इनका क्या मीनिंग है और क्या ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है आप देख रहे हैं +R. ओके, इस एट्रीब्यूट कमांड के साथ हमने इस ऑप्शन को यूज किया हुआ है. दिस ऑप्शन +R यूज द ऑप्शन टू मेक अ फाइल रीड ओनली. ओके, मीन्स किसी फाइल को अगर मैं रीड ओनली फाइल में उसके एट्रीब्यूट को रीड ओनली एट्रीब्यूट का सेट करना किसी पर्टिकुलर फाइल का, तो हम इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है को यूज करते हैं. एट्रीब्यूट कमांड के साथ से हम सेट करते हैं. रीड ओनली फाइल्स मे बी रीड बट दे कांट बी चेंज और डिलीटेड. ओके, जो रीड ओनली फाइल्स है उन्हें केवल रीड कर सकते हैं, उनके अंदर किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना कि उन्हें डिलीट कर सकते हैं. ओके, केवल उन्हें रीड ओनली कर सकते हैं कि उसमें जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को हम रीड कर सकते हैं. ओके, मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को जो एट्रीब्यूट है हमें रीड ओनली सेट करना है तो ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन हम रीड ओनली एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट attribute option is the -R. okay, या -R. use this option to change the file protection attribute back to normal so it can be read, changed और deleted. क्वेश्चन, इससे पहले जो हम लोग ऑप्शन पढ़ा था +R, उसके थ्रू क्या था, हमने फाइल को प्रोटेक्ट कर दिया था. मीन्स के फाइल जो है वो रीड ओनली मोड में ही ओपन होगी, उसके अंदर किसी तरीके कोई भी चेंज नहीं कर सकता, फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है. ओके, ये हमने जो रीड ओनली एट्रीब्यूट सेट किया था, अगर सपोज इस एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना था तो हम यूज करेंगे दिस -R एट्रीब्यूट. ओके, मीन्स इससे क्या, जो फाइल की जो एट्रीब्यूट जो हमने रीड ओनली एट्रीब्यूट सेट कर दिया वो क्या नॉर्मल हो जाएगा. ओके, उसके बाद उस फाइल को हम रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द रीड ओनली एट्रीब्यूट. किस तरीके से हमें सेट करना है और किस तरीके से उस एट्रीब्यूट को हमें रीसेट करना है फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फाइल. एंड
and next attribute option is the plus A. Okay, use this option to set the archive attribute of a file. Okay, अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के archive attribute को हमें सेट करना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का हम यूज करेंगे, इसकी हेल्प से archive attribute को सेट करेंगे. When the plus A option is used, this flags the file as available for archiving when using the backup or xcopy commands. Okay, जब भी हम बैकअप या xcopy कमांड्स यूज कर रहे होंगे, ओके, तो जो फाइल है वो archiving के लिए अवेलेबल होगी. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन, ओके, हम फाइल की जो archive एट्रीब्यूट है उसको हम सेट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फाइल. एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन इज द माइनस से. यूज दिस ऑप्शन टू टर्न ऑफ द archive एट्रीब्यूट. ओके, मीन्स इस जो ऑप्शन गिवन था एट्रीब्यूट ऑप्शन, इसके हेल्प से हमने क्या किया था, इसके थ्रू क्या किया था, किसी पर्टिकुलर फाइल के archive एट्रीब्यूट को सेट किया था. ओके, एंड जो माइनस ए ऑप्शन है, इसके हेल्प से जो archive एट्रीब्यूट हमने सेट किया उसको हम ऑफ कर सकते हैं. ओके, दिस इज अबाउट द archive एट्रीब्यूट में किस तरीके से हमें सेट करना है archive एट्रीब्यूट को, और किस पर्टिकुलर ऑप्शन के हेल्प से हम archive एट्रीब्यूट को रीसेट कर सकते हैं, मीन्स टर्न ऑफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन इज द प्लस एच. ओके, विद DOS वर्जन्स 4 through 6. ओके, यूज द प्लस एच ऑप्शन टू सेट द हिडन एट्रीब्यूट of a file so that it will not appear in a directory listing. ओके, अगर सपोज किसी फाइल के जो एट्रीब्यूट है प्लस एच ऑप्शन के थ्रू से ये जो हिडन एट्रीब्यूट ऑप्शन इसको सेट कर देते हैं हिडन एट्रीब्यूट को. ओके, तो दैट टाइम क्या होगा कि जो फाइल है, ओके, वो अपेयर नहीं होगी कहाँ पे, डायरेक्टरी लिस्ट. अगर डायरेक्टरी की में जितनी फाइल्स हैं उनमें लिस्टिंग कर रहे हैं, ओके, जिस पर्टिकुलर फाइल का जो एट्रीब्यूट हिडन एट्रीब्यूट अगर हमने सेट कर दिया है तो वो लिस्टिंग करने पे डायरेक्टरी की लिस्टिंग में वो फाइल वो डिस्प्ले नहीं होगी, उस फाइल का नेम शो नहीं होगा स्टूडेंट्स. ओके, एंड नेक्स्ट माइनस एच. यूज दिस ऑप्शन टू टर्न ऑफ द हिडन एट्रीब्यूट्स. ओके, जो हमने किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए हिडन एट्रीब्यूट सेट किया है उसको अगर रीसेट करना चाह रहे हैं, उससे हम टर्न ऑफ करना चाह रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन की हेल्प से उसको हम रीसेट कर सकते हैं. ओके सर, दिस इज अबाउट द कि मीन्स जो हिडन एट्रीब्यूट है वो किसी का पर्टिकुलर फाइल के लिए हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं. ओके, मीन्स इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से हम उसको सेट करते हैं. अगर सपोज जो हमने हिडन एट्रीब्यूट किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए सेट कर दिया, इट मीन्स वो फाइल जब भी उसकी लिस्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की लिस्टिंग करेंगे, उस डायरेक्टरी की लिस्ट में वो फाइल हमें डिस्प्ले, उसका नेम डिस्प्ले नहीं होगा, फाइल हमें दिखाई नहीं देंगे. ओके, अगर हिडन एट्रीब्यूट्स को रीसेट करने के लिए यूज करते हैं माइनस एच ऑप्शन का विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट कमांड. एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन इज द प्लस एस. ओके, विद DOS वर्जन्स आफ्टर 4. यूज द प्लस एस ऑप्शन टू सेट द सिस्टम एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल. ओके, मीन्स इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है एट्रीब्यूट ऑप्शन की हेल्प से हम सिस्टम एट्रीब्यूट ओके सेट कर सकते हैं. उस फाइल का जो सिस्टम एट्रीब्यूट जो हम पढ़े थे, एट्रीब्यूट फाइल के पढ़े थे, रीड ओनली एट्रीब्यूट, archive एट्रीब्यूट, सिस्टम एट्रीब्यूट एंड हिडन एट्रीब्यूट. ओके, अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए हमें सिस्टम एट्रीब्यूट को सेट करना है तो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज करेंगे. When the plus s option is used, this flags the file as a command file used only by DOS. The file will not appear in a directory listing. This attribute is generally reserved for programmers. Okay, means अगर ये सिस्टम जो एट्रीब्यूट फाइल का सेट कर देते हैं, इट मीन्स वो क्या है, उस फाइल का फ्लैग्स है एज ए कमांड लाइन यूज किया जाएगा बाई ओनली बाई द DOS के थ्रू यूज किया जा सकता है. इट मीन्स क्या, जो फाइल की जो डायरेक्टरी किसी पर डायरेक्टरी लिस्टिंग करेंगे, अगर उस डायरेक्टरी की लिस्ट में फाइल अवेलेबल है तो वो फाइल हमें डिस्प्ले नहीं होगी. ओके, मीन्स वो पर्टिकुलर फाइल एज अ सिस्टम फाइल कंसिडर होगी. ओके, एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द
minus s. Use the this option to turn off the system attribute. ओके, मिस्टर जो सिस्टम एट्रीब्यूट है किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए हमने जो सेट किया हुआ है, ओके, उससे अगर आप रीसेट करना चाह रहे हैं, उसे ऑफ करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से हम उसको रीसेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द सिस्टम एट्रीब्यूट के मीन्स किस तरीके से किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए सिस्टम एट्रीब्यूट को हम सेट करते हैं और किस तरीके से जो सिस्टम एट्रीब्यूट हमने फाइल के लिए सेट किया उसको हमें रीसेट करना है, उसके बारे में स्टूडेंट्स सही. And next attribute is the /s. Use this switch to set attributes on subdirectories found within the specified path. Okay student, जो एट्रीब्यूट कमांड हम लोग पढ़ रहे थे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे, समझेंगे. द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कमांड सेट्स द रीड ओनली एट्रीब्यूट फॉर द फाइल sales87.txt. ओके, जो फाइल हमारे पास है sales87.txt. ओके, इस पर्टिकुलर फाइल के लिए हमें रीड ओनली एट्रीब्यूट सेट करना है. ओके, तो स्टूडेंट डॉस कमांड पे डॉस प्रॉम्प्ट पे हमें ये फॉलोइंग कोड वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा. एट्रीब दिस इज द कमांड नेम प्लस आर. ओके, दिस इज ये प्लस आर मीन्स रीड ओनली फाइल को जो एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए. ओके, एंड जो फाइल है उसका हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर दिया, फाइल का नेम स्पेसिफाई कर दिया. तो इस केस में क्या होगा कि मीन्स जो रीड ओनली एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर जो फाइल है sales87.txt के लिए वो एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा. आफ्टर यू हैव सेट द रीड ओनली एट्रीब्यूट फॉर द फाइल sales87.txt, DOS will not allow you to delete or modify it until the attribute is removed. ओके, जब तक ये एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर फाइल के लिए सेट है, ओके, तब तक इस फाइल को हम ना डिलीट कर सकते हैं, ना इसमें के अंदर कोई भी किस तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट, टू सेट द archive attribute for the file letter3.doc which is in the /letters directory on drive B. ओके, जो letter3.doc फाइल है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में लेटर डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है. ओके, इस पर्टिकुलर फाइल के लिए हम archive एट्रीब्यूट को सेट करना चाह रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो इन सच अ केस हम लोगों को क्या करना है, जो डॉस प्रॉम्प्ट है ये पर्टिकुलर कोड वहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा. एट्रीब दिस इज द कमांड नेम एट्रीब्यूट कमांड प्लस ए मीन्स ये, और ये फाइल नेम है letter3.c. इस पर्टिकुलर फाइल पे हमें archive सेट करना था. ओके, तो मीन्स हमने उस पर्टिकुलर फाइल का नेम स्पेसिफाई कर दिया, उसका पाथ स्पेसिफाई कर दिया. ओके, आफ्टर द archive bit हैज बीन सेट, कमांड्स such as xcopy can selectively act on them to determine the current attribute settings for all of the files in the current directory. ओके, मीन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं सारे वो ग्रुप में हमें अगर कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है तो ओके, तो उसके लिए हम ये फॉलोइंग कोड एंटर करेंगे डॉस प्रॉम्प्ट पे attrib***. ओके, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या किया, जो वाइल्ड कार्ड्स की हेल्प से इस टास्क को कंप्लीट करेंगे. ओके, द एट्रीब्यूट सेटिंग्स फॉर ऑल ऑफ द फाइल्स ऑन द करेंट डायरेक्टरी विल बी displayed. Okay student, this is about the working of the attribute command in disk operating system. Okay, thank you students.